कहते हैं विकल्प मिलेंगे बहुत सारे मार्ग को भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत सारे मार्ग को भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट डीजीपी में। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोग से फिर से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत सारा धन्यवाद। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम लोग आज फिर से एक सेशन को लेकर आए हैं, जो कि ऑलरेडी ये सेशन भागवन इसका हो चुका है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2-3 रोज से वीडियो नहीं आ पा रहा था। उसी का भाग 2 हम आपके समीप लेकर आए हैं, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन को क्रिएट होना खत्म होगा इस टॉपिक को समझने के बाद। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद दूसरा सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा परिवार बढ़ सकता है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर मेरा समर्थन करेंगे। तो चलिए, ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका भागवन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप अभी तक भागवन को इसका नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में होगा जो कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से रिलेटेड एक वीडियो होगा जो भागवन होगा। उसको आप देखने के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप उनको आप जब समझ लीजिएगा, ये बेसिक को जब आप समझ लीजिएगा तब आप इनको समझिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि उसमें बताया गया, राज्यपाल के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे प्रत्येक स्टेट में एक राज्यपाल होता है, वो किस अनुच्छेद में होता है, किसी में बताया गया, यह सभी उसमें वर्णन किया गया है, उसमें बताया गया है। और उसमें ये भी बताया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसको हटा कौन सकता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, ये सभी चीज उसमें बताया जा चुका। तो आप प्लीज जाइए, उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, तब आप इसको देखते हैं तो आपको अच्छा फील होगा, अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल का अंतिम वहां तक पहुंच गए थे जहां से कि उसको हटाने की प्रक्रिया तक, मतलब कौन उसको हटा सकता है, वहां तक हम लोग बात किए थे। आगे चलते हैं हम लोग की राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है। अगर एक स्टेट में राज्यपाल होता है तो क्यों होता है, उनकी शक्तियां क्या क्या होती है, आपको पता होगा। मन से बिहार स्टेट में तो राज्यपाल है, जैसे फागू चौहान अभी राज्यपाल है बिहार स्टेट का, है कि नहीं। उसी प्रकार राज्यपाल की अगर है तो उनकी शक्तियां क्या क्या है, ये सभी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, राज्यपाल की शक्तियां हैं। देखिए, राज्यपाल की शक्ति, इसको हम लोग 3 भागों में बांट लिए हैं। 3 भागों में बांट लिए। एक है विधानमंडल संबंधी है, एक मुख्यमंत्री, एक न्यायाधीश। एक विधानमंडल संबंधी है, एक मुख्यमंत्री है, एक न्यायाधीश संबंधी शक्तियां। देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। यहाँ पर है कि राज्यपाल की शक्तियां, और इसको 3 भागों हम लोग बांटे हैं, जो कि एक है विधानमंडल संबंधी शक्तियां, एक है मुख्यमंत्री, एक है न्यायाधीश संबंधी। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विधानमंडल संबंधी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल हमारा स्टेट का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है, ये जो कि बोलते हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। ये राज्यपाल क्या होता है, विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्यपाल जो होता है वो किनका अभिन्न अंग होता है, तो वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्लियर। तो ये जो विधानमंडल होता है, देखिए आपके माइंड में आता होगा ये विधानमंडल क्या होता है, नहीं जानते तो समझ लीजिए। देखिए, विधानमंडल जो होता है कि विधानसभा प्लस विधान परिषद मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल का गठन करता है। क्लियर। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। तो ये विधानमंडल का जो पहला सत्र जो होता है, विधानमंडल का पहला सत्र जो होता है, और उन जो संबोधित जो करता है उनको राज्यपाल ही संबोधित करता है। कौन करता है, राज्यपाल ही संबोधित करता है। विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। देखिए, राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति जो होती है आवश्यक होती है। अगर राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को पेश किया जा रहा है
तो उसमें जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं होगी तो तब तक आप उसको पेश नहीं कर सकते हैं राज्य विधानमंडल में। क्लियर? धन विधेयक को तब तक आप पेश नहीं करते हैं जब तक कि राज्यपाल की अनुमति नहीं हो जाती, जब तक कि राज्यपाल अनुमति नहीं दे देते। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देखिए ताकि आपको समझ में आए। अगर यहाँ शुरू से ही आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब आप इसका भागवान नहीं देखे होंगे, तो प्लीज जाकर इसका भागवान पहले आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल के पास इतनी पावर होती है कि राज्यपाल के पास इतनी पावर होती है कि धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है। देखिए राज्यपाल के पास इतनी पावर होती है कि राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है। अगर कोई उसमें गड़बड़ी लगती है तो उनको पुनः विचार के लिए वो विधानमंडल के पास भेज सकता है। कौन? राज्यपाल। और अगर दूसरी बार फिर विधानमंडल में उसे पारित कर दिया तो राज्यपाल उसे मानने के लिए बाध्य होता है। अगर फिर से विधानमंडल दोबारा उसको विधानमंडल पारित कर दिया है, दोबारा विधानमंडल क्या कर दिया? पारित कर दिया, तो राज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर विधानमंडल उसको दोबारा फिर से पारित कर दिया है तो राज्यपाल उसको दोबारा मानने के लिए बाध्य हो जाती है। क्लियर? तो दोबारा उसको मानना पड़ता है। ये पॉइंट थी। आगे देखिए आगे क्या पॉइंट, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत है तो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए अगर विधानमंडल का सत्र मानकर चलिए नहीं चल रहा है, अगर विधानमंडल का सत्र अगर नहीं चल रहा है तो अगर राज्यपाल को लग रहा है, अगर राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत है तो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश को जारी कर सकता है। तो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही वो अपना अध्यादेश को जारी कर सकता है। कौन? राज्यपाल। ये पावर होती है उनके पास। और उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि तत्काल कार्रवाई उसमें होनी चाहिए तो विधानमंडल के परमिशन के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश को जारी कर सकता है। क्लियर? ये कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये राज्यपाल की शक्तियां बता रहे हैं आपको जो विधानमंडल से रिलेटेड है और जो 6 माह में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होता है। देखिए ये जो अध्यादेश जारी करता है ये राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है विधानमंडल का अनुमोदन के बिना ही, और ये 6 माह में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होता है, और ये 6 माह में विधानमंडल द्वारा क्या हो जाता है? स्वीकृत हो जाता है। क्लियर? ये सभी पॉइंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब महत्वपूर्ण बातें हैं, कोई ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए राज्यपाल के पास जो होता है, राज्यपाल के पास विधानमंडल को भंग करने का अधिकार क्या होता है? राज्यपाल को विधानमंडल को भंग करने का अधिकार होता है और विधानसभा को बुलाने का भी अधिकार होता है। देखिए ये खास कुछ बातें हैं, ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल के पास जो होती है विधानमंडल को भंग करने का अधिकार होता है और विधानसभा को बुलाने का अधिकार। ये दोनों अधिकार राज्यपाल के पास होती है, परंतु विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। क्लियर? राज्यपाल को विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किनको? राज्यपाल को। लेकिन विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है और विधानसभा को बुलाने का भी अधिकार है। विधानसभा को बुलाने का अधिकार राज्यपाल को है, परंतु विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि विधानसभा को स्थगित करने का पावर राज्यपाल के पास है या नहीं है, तो विधानसभा को स्थगित करने का पावर जो है राज्यपाल के पास नहीं होता, अधिकार नहीं होता। क्लियर हो गया? विधानमंडल से संबंधित या तो हो गया होगा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझते हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड। मुख्यमंत्री से जो रिलेटेड है, देखिए राज्यपाल या मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से
उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। जिस तरह होता था उसमें राष्ट्रपति जो होता था प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करता था, उसी प्रकार यहाँ पर जो होता है राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मतलब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राज्यपाल दिलाता है। कौन? मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को। क्लियर? ये क्लियर हो गया। देखिए इसको और एक बार समझ लीजिए कि राज्यपाल है मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। मतलब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीश संबंधी शक्तियों को जानते हैं। किससे? न्यायाधीश संबंधी शक्तियों को जानते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर 3 भाग कर लिए थे। एक विधानमंडल संबंधी, एक मुख्यमंत्री संबंधित, एक न्यायाधीश संबंधी। तो जानते हैं न्यायाधीश संबंधी शक्तियों को। देखिए न्यायाधीश संबंधी शक्तियां जो है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो जिला में जो न्यायालय होता है, जिला में जो न्यायालय होता है, उसके न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। जिला में कोर्ट जो रहता है उसकी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। हमारे स्टेट के जो राज्यपाल है वो न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायाधीशों की, जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। क्लियर? और आगे बात आती है, देखिए राज्यपाल राज्यसभा के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति होती सलाह। देखिए राज्यपाल राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती सलाह राष्ट्रपति को देता है। देखिए स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, बल्कि उनकी नियुक्ति की सलाह देता है। किनको? राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन? राज्यपाल सलाह देता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में सलाह देता है। नियुक्ति लेकिन राज्यपाल नहीं करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देता है। किनको? राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है। कौन? राज्यपाल हाई कोर्ट की। पर राज्यपाल के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को निष्कासन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और राज्यपाल के पास जो होता है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का निष्कासन का कोई अधिकार प्राप्त राज्यपाल के पास नहीं होता है। क्लियर हो गया? मतलब हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश को निष्कासित करने का, निष्कासन का कोई भी अधिकार हमारे स्टेट के राज्यपाल के पास नहीं होता है। क्लियर? क्लियर हो गया? यहां तक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को प्लीज दोबारा से स्टार्ट कीजिए और वीडियो को देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए, अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। बाकी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए ताकि आपका समर्थन हमें मिल सके और हम बहुत जल्द आपके समक्ष और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाएंगे ताकि आपको प्रिपरेशन करने में, किसी प्रकार के प्रिपरेशन में परेशानी नहीं होगी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर अदर स्टेट लेवल जो भी यूपीएसआई, बीआरएसआई, इनसे रिलेटेड एसएससी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अभी तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। बाकी आप रिवाइजिंग करते रहिए ताकि आपके माइंड में ये बना रहे, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है फॉर प्रिपरेशन के लिए। क्लियर? चलिए, ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज के क्लास इन करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू टॉपिक, न्यू सेशन के साथ। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे नई न्यू सेशन में, नई सोच, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच।